आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर यामिनी नेगी है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मोहन नगर गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से एक आईसीटी आधारित कक्षा में आप क्विज कैसे बनाएं और उसे कैसे संचालित करें। और ये जो हम क्विज बनाएंगे उसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे काहूत का, जो कि आप वेब प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा भी उसको उपयोग में ला सकते हैं या फिर मोबाइल के द्वारा भी आप उसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रबंधन योजना होती क्या है। सबसे पहला, इसे कार्यक्रम और पाठ्यक्रम स्तर दोनों के लिए मूल्यांकन रणनीति के अनुसार तैयार करा जाना चाहिए। मतलब जो भी हम क्विज बना रहे हैं, जिस भी चीज के लिए हम अपने छात्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है ये देखना कि क्या पाठ्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है जिसको हमें आधार रखते हुए बच्चों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन योजना में प्रत्येक पाठ्यक्रम और समय सीमा के लिए मूल्यांकन के प्रकार की पहचान करना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि जो भी हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं उसके लिए किस तरह के प्रश्न डालें। क्या हम लघु उत्तर प्रश्न डालें? क्या हम एक ऐसा प्रश्न डालें जिसका उत्तर बच्चे बहुत लंबा दें, या कोई ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बहुत छोटा हो? समय सीमा का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का जो परीक्षा है वो बहुत लंबा चल रहा है, क्योंकि उससे बच्चे का ध्यान भटक जाता है। तो हमें एक समय सीमा तय करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखकर अपनी मूल्यांकन प्रणाली को लाना चाहिए। तीसरा हमारा आता है यहाँ पर मूल्यांकन रूब्रिक हर पाठ्यक्रम के लिए उपयोग किए जाने वाले वास्तविक मूल्यांकन से संबंधित है और छात्रों की व्याख्या और ग्रेड के लिए एक उपकरण है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम एक प्रश्न देते हैं बच्चे को, जिसके लिए बच्चे को जो उत्तर देना होता है, हम लिखते हैं कि 500 शब्दों में इस प्रश्न का जवाब दें। अब बात आती है कि आपने 500 शब्द तो बच्चे को कह दिए हैं, बट जब आप उसके मूल्यांकन करेंगे उन 500 शब्दों के आधार पर, तो क्या चीजें हैं जो आप उस जवाब में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग रुब्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि इस प्रश्न में, जैसे कि मैंने अगर कोई भी प्रश्न पूछा, तो मेरा आधार है कि अगर बच्चे का पॉइंट नंबर 1 ये होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2 ये होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 ये होना चाहिए। तो अगर वो तीनों पॉइंट है तभी मैं मानूंगी कि उस प्रश्न का उत्तर बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम रूब्रिक बनाते हैं, जिसके अलग अलग नंबर हम लोग देते हैं कि किस तरह से बच्चे ने उसे एक्सप्लेन करा है, उसके 10 नंबर। क्या उस जवाब में नयापन है, उसके 10 नंबर। क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं है, 10 नंबर। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के रूब्रिक का इस्तेमाल कर कर अपनी मूल्यांकन प्रणाली को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, और बच्चे को भी पता रहेगा कि उस उत्तर में उसके जो नंबर आए हैं वो क्यों कम है और किस तरह से वो उसमें सुधार ला सकता है। और आखिरी है, किसी भी मूल्यांकन को एक आकलन रूब्रिक का प्रयोग करके लागू किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट तीसरे पॉइंट से संबंधित है कि जो भी आप मूल्यांकन प्रणाली लाते हैं, चाहे आप क्विज लाएं, चाहे आप बच्चे का कोई भी असेसमेंट टेस्ट लाते हैं, जहां पर बच्चे को उत्तर लिखना होता है कुछ सीमित शब्दों में, तो वहां पर रूब्रिक जरूर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को भी मदद मिलती है अपना जवाब सुधारने में। इसके बाद आते हैं हम लोग मूल्यांकन के प्रकार, या जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अगर आपको अपने छात्रों का मूल्यांकन करना है कि जो भी आपने पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया है या कोई भी आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, वहां पर बच्चे को कितना समझ आया है, कितना उसका विकास हुआ है, उसके लिए आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल में ला सकते हैं। पहली चीज आप इस्तेमाल में ला सकते हैं यूनिट टेस्ट।
दूसरा है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो हमारा एक सेमेस्टर या एक साल खत्म होने के बाद जो हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ईयरली एग्जामिनेशन, उसे आप उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा है क्विजेस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स। क्विजेस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स में यहाँ पर हम बच्चे को 4 ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन में से बच्चे को किसी सही जवाब का चुनाव करना पड़ता है, और यही जो पॉइंट है क्विजेस और ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ये हमारे इस वीडियो का आधार है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम क्विज बनाकर बच्चों का मूल्यांकन करें और वहां पर हम अलग अलग तरह के प्रश्न डालें। अगला आता है केस स्टडीज। कोई भी हम लोग एक केस बनाते हैं, वो बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं, और उसके आधार पर बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं कि उन्हें क्या समझ आया। पेपर प्रेजेंटेशन, कोई भी हम बच्चे को एक टॉपिक पर पेपर लिखने के लिए देते हैं और कहते हैं कि इस सीमित शब्दों में आपको एक पेपर लिखना है और उसको पूरी कक्षा के आगे प्रेजेंट करना है, या किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट करना है, किसी भी सेमिनार में प्रेजेंट करना है, अगर आपके ही कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत ही अच्छा तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अगर आप चाहते हैं ये देखना कि कौन सा टॉपिक बच्चे को समझ आया है, नहीं आया है, किस डेप्थ में बच्चे को वो समझ आया है, उसके लिए आप ग्रुप डिस्कशन का सहारा ले सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आप एक टॉपिक बच्चे को देते हैं, उसमें बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक पॉजिटिव बोलता है और एक नेगेटिव बोलते हैं। तो वहां पर उस चीज का डिस्कशन किया जाता है, ये जानने के लिए कि क्या बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी है या फिर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, जो भी बच्चा किताबों में पढ़ रहा है वो जाकर देखे कि इंडस्ट्री में, कंपनी में किस तरह से काम किया जा रहा है, तो ये भी हम कर सकते हैं। बच्चे को एक इंडस्ट्री पर ले गए, मान लीजिए मदर डेयरी ले गए, वहां पर आपने बच्चे को पूरा प्रोसेस समझाया कि इस तरह से दूध आता है, इस तरह से उसे साफ किया जाता है, इस तरह से पैकिंग होती है, फिर वो डिलीवर करा जाता है। और बच्चा जब इंडस्ट्री विजिट से आए, उसके बाद बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाएं या कोई क्विज बनाया जाए, ये देखने के लिए कि जो बच्चा इंडस्ट्री विजिट पर गया था वहां पर उसे वो प्रोसेस, वो सारे स्टेप्स समझ में अच्छी तरह से आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगला आता है कक्षा क्विज के लाभ। अगर आप अपनी कक्षा में क्विज करा रहे हैं किसी भी टॉपिक के खत्म होने के बाद, किसी भी कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ है छात्र वास्तव में सामग्री को पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप क्विज लेते हैं तो क्विज में बच्चे को पता नहीं होता कि कहाँ से किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप बच्चे को एक समय सीमा या फिर शब्द सीमा में बांधकर प्रश्न देते हैं तो वहां बच्चे को पता होता है कि ये कुछ सवाल है, ये कुछ प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्विज लेते हैं तो वहां पर बच्चे को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता कि किस तरह के प्रश्न सामने आने वाले हैं, तो वो पूरी की पूरी सामग्री को, अपनी पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगला है प्रश्नोत्तरी, एक व्याख्यान या सामग्री की चर्चा के लिए एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करता है। जो भी आप क्विज बनाते हैं, किसी भी एक टॉपिक पर क्विज बनाते हैं, वो एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है, ताकि बच्चे उस पर चर्चा कर सके, पता लगा सके कि इसमें और डेप्थ में क्या है और क्या क्या है इसमें जो हम लोग पढ़ सकते हैं। छात्रों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बौद्धिक विकास के लिए एक वास्तविक आधार प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो सारी की सारी क्विज की फॉर्म में आती है, एमसीक्यू की फॉर्म में आती है। तो ये एक आधार प्रदान करता है कि जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाएंगे तो किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो उस पढ़ाई को लेकर बच्चा बेस बनाकर अभी से बच्चा उसी तरह की पढ़ाई करता है कक्षा की क्विज के लिए। एंड क्विज शिक्षकों को
त्वरित प्रतिक्रिया देता है। जो भी बच्चों का इंस्टेंट फीडबैक होता है, त्वरित प्रतिक्रिया मतलब इंस्टेंट फीडबैक। बच्चे ने, छात्र ने क्विज भरा और उसको जमा करा, जमा करते ही उसको उसके नंबर पता लग जाएंगे। साथ ही साथ जो शिक्षक है उसको भी पता लग जाएगा कि वो छात्र कहाँ पर खड़ा है, कि उसको वो टॉपिक कितना अच्छे से समझ आया है, कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर उसे सुधार लाना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसे उसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं कि आईसीटी आधारित कक्षा क्विज कैसे बनाएं और किस तरह से उसे संचालित करें। तो इसके लिए हम लोग आज उपयोग करने वाले हैं काहूत। और काहूत एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो बच्चों का ध्यान बांधे रखती है। कई बार क्या होता है, आप क्विज बनाते हैं, बहुत ही डल होती है, बच्चे का इंटरेस्ट खो जाता है, बच्चे को बांध कर रखना बहुत जरूरी है। तो ये आपको एक ऐसा आधार प्रदान करता है जहां पर बच्चा क्विज के लिए आएगा भी और बच्चा उसको एंड तक, क्विज के खत्म होने तक वहीं पर बंधा रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से काहूत का हम उपयोग करते हुए हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से एक क्विज तैयार कर सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।